कोविड के बाद एक और वायरस ने भारत में दस्तक दी है, यानी अब आप लोगों को इस खबर को सुनना होगा और ध्यान भी देना होगा, क्योंकि कोविड-19 के बाद आपको बता दें एचएमपी वायरस का खतरा जो है वो भारत पर लगातार मंडरा रहा है। और 8 महीने के बच्चे के अंदर बताया जा रहा है, जो सोर्सेज के यानी जराये के हवाले से खबर हम तक पहुंच पा रही है कि 8 महीने के बच्चे में इस केस को डिटेक्ट किया गया है। लेकिन अभी अगर खबरों की माने तो अभी रिपोर्ट्स को जो है वो जांच के लिए भेजा गया है। लेकिन फिलहाल एचएमपी वायरस का खतरा चाइना में बना हुआ था, जिसके केसेस लगातार बहुत बढ़ते जा रहे थे। क्योंकि आप देखिए कोविड की शुरुआत भी कहीं ना कहीं चाइना से ही हुई थी और उसके बाद में पूरे वर्ल्ड की बात करें आहिस्ता आहिस्ता केसेस जो है वो वहां से आना शुरू हो गए। लेकिन एचएमपी वायरस है क्या और किस तरह से ये वायरस लोगों को होता है, ये वायरस पहली बार कब हुआ था, सबसे पहले इस पर भी बात करते हैं। जो 8 महीने का बच्चा है वो बेंगलुरु में है। आपको बता दें कि लगातार उसे बुखार जो है वो हो रहा था, जिसके बाद परिवार वाले जिस तरह से नजदीकी अस्पताल में ले गए और जब वहां पर जो है वो ब्लड का टेस्ट किया गया तो उसमें पाया गया कि मे बी और मे नॉट बी ये हो सकता है। लेकिन अब आप माने कि डॉक्टरों ने खुलकर नहीं कहा, बट पुणे जांच एजेंसी में यानी रिपोर्ट्स को भेजा गया है। और आपको ये बता दें कि डॉक्टर चाहते हैं कि हम इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में तब डालें जब हम पूरी तरह से इस पर जो है वो जांच कर लें। लेकिन ये 8 महीने के बच्चे को जो सिम्टम बताए जा रहे हैं ये पूरे वही सिम्टम बताए जा रहे हैं एचएमपी वायरस के। अब आपको ये भी बता दें कि ये वायरस क्या है, किस तरह से होता है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जिस तरह से ये बताया जा रहा है ह्यूमन मेटिनोना वायरस के बारे में बात करते हैं। इस वायरस का पहली बार पता चल पाया था 2001 में और ये नीदरलैंड में हुआ था। और उसके बाद अब आप देखिए कि चाइना में लगातार इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं और एक तरह का ये एचएमपी भी बोल सकते हैं आप इसको। और साथ साथ में बात करते हैं ये नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड है जो आरएनए वायरस है। जिसके बाद आपको बता दें कि इसके परिवार यानी आप देखिए कि अगर एक वायरस होता है उस वायरस के सैंपल लिए जाते हैं, उसके आगे बताया जाता है कि कौन से फैमिली से बिलोंग करता है या इसका पहली बार ये कब हुआ था या ये किसके संक्रमण से होता है। यानी आप किसी के पास जाए, यानी जिस तरह से आपने देखा कि कोविड-19 या कोविड जब चला था तब ये कहा जा रहा था कि अगर आप किसी के भी संक्रमण में जाएंगे जिस व्यक्ति को ये वायरस होगा तो वो आप पर भी आ जाएगा। यानी पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अभी तक इस वायरस के बारे में ये पता नहीं लगाया जा सका है। और अगर भारत में पहले केस की बात करें वो बेंगलुरु में बताया जा रहा है कि डिटेक्ट हुआ है, बट अभी उसकी रिपोर्ट्स को पुणे में भेजा गया है। जिस तरह से आपने देखा कि पीसीआर टेस्ट हो रहे थे कोविड के मामले में, अभी भी नीदरलैंड में जब हुआ था 2001 में तब इसके भी इसी तरह के टेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई किए जा रहे थे। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि बताया जा रहा है कि आई थिंक रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं उससे इस तरह का वायरस जो है वो फैलता है। अब आपको एक और चीज यहाँ पर बताएंगे, हालांकि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इसे कंफर्म नहीं किया, इसीलिए कंफर्म नहीं किया क्योंकि इस 8 महीने की अगर बच्चे की बात करें तो आपको भी इस खबर को ध्यान से सुनना होगा। 8 महीने का एक छोटा बच्चा जिसकी नो ट्रेवल हिस्ट्री है वो कभी चाइना नहीं गया। जो वायरस पहले कोविड था उस वायरस में ये कहा जा रहा था कि ये चाइना से आया है और चाइना से अलग अलग देशों में जो लोग काम करने के लिए गए हैं वो चाइना से जब बाहर की कंट्रीज में आ रहे हैं तो उन्हें डिटेक्ट हो रहा था और जिनकी ज्यादा ट्रेवल हिस्ट्री है या जो ट्रेवल कर आए हैं उन्हें ये वायरस हो रहा है। लेकिन एचएमपी वायरस की बात करते हैं, इस 8 महीने के बच्चे की कोई भी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है और उसके बाद में ये वायरस जो है उसमें पाया गया है। लेकिन अगर अभी बताएं जो स्ट्रेन है उसमें अभी कोई भी खबर नहीं आई है कि चाइना के लोगों में भी इसी तरह का स्ट्रेन पाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ इस बच्चे को एक बुखार हुआ था और उसका बुखार ना उतरने की वजह से इसे हॉस्पिटल लिया गया और डॉक्टर ने जब इसका सैंपल लिया और डॉक्टरों को इस सैंपल में लगा कि एचएमपी वायरस हो सकता है और अभी से पुणे भेजा गया है। और आपको ये भी बता दें कि अब लोगों से क्या एहतियात कही जा रही है, लोगों से कहा जा रहा है कि आप ओवर क्राउडेड एरिया में जाने से बचे, ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल में जाने से बचे और फिर से आप एक बार अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें। और देखिए इंडियन गवर्नमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री का साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक ये रिपोर्ट नहीं आ जाती हम खुलकर नहीं कहेंगे। लेकिन लोगों से हम ये कह रहे हैं कि हमने मॉनिटरिंग ग्रुप्स को बना लिया है और आप लोग भीड़-भाड़ वाले इलाकों से अपने आप को अलग रखें। फिलहाल इस खबर को बहुत ज्यादा शेयर करें और अपने आप को ऐसे किसी भी वायरस और जिससे लगता है आपको ऐसा हो सकता है उससे जरूर बचाएं। जाने से पहले जो बुलेटिन इसको लाइक और फॉलो करना ना भूलें।